नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, काश आज हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप होते। इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहने जा रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके हाथ लगा है चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की जो बायोलॉजिकल वारफेयर यूनिट है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। और उस पेपर में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान, परेशान और गुस्से से लाल हो जाओगे। और इस पेपर को अब छापा है ऑस्ट्रेलिया के अखबार दी ऑस्ट्रेलियन ने, और इसके अलावा एक और अखबार है दी सन ने। और इस अखबार में जो बातचीत की गई है ना, आप सुनकर हैरान और परेशान रह जाओगे। दरअसल इस पेपर में दो चीनी वैज्ञानिक सन 2015 में, यानी कोरोना फैलने से 4 साल पहले, डिस्कशन कर रहे हैं बायोलॉजिकल वार को लेकर। क्या बात कर रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो दोनों वैज्ञानिक हैं ये कहते हैं कि जी अब एक नया युग शुरू हो चुका है जेनेटिक वेपन का, और इसमें जो वायरस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि हम इन वायरस को शांति काल में फ्रीज करके रख सकते हैं, और जब युद्ध शुरू हो या उससे पहले का समय हो उसमें हम इन्हें किसी भी देश में रिलीज कर सकते हैं, और हम इन्हें बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इससे कि ये नई नई बीमारियों का रूप ले सके, ऐसी बीमारी जो आज से पहले देखी ही ना गई हो। और साथ ही हम इन्हें इस कैपेबल भी बना सकते हैं कि ये बहुत तेजी से फैले, जैसा कि हम कोरोना वायरस के हिसाब में देख भी रहे हैं कि ये तो हवा से भी फैल जाता है। और अब आता है सबसे खतरनाक चैप्टर। आगे ये लोग वायरस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जो सार्स कोरोना वायरस है ये कहीं ना कहीं सबसे बेहतरीन है। क्यों? ये बहुत तेजी से फैलता है, बहुत ही डेडली है, और साथ ही इसे मैनिपुलेट, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर किसी देश पर इसे छोड़ दिया जाए तो ये उस देश की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बुरी तरीके से तबाह भी कर सकता है। और ये हम देख चुके हैं, शुरू में इसने इटली में, फिर यूरोप में, फिर अमेरिका का, और अब भारत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चूर चूर करके रख दिया है। इतना ही नहीं, चीनी वैज्ञानिक तीसरे विश्व युद्ध का भी जिक्र करते हैं। ये कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है आने वाले समय में तो उसमें जो बायोलॉजिकल वारफेयर हो गए उसमें वायरस सबसे अहम योगदान अदा करेंगे। और याद रखिए, चीन के वैज्ञानिक 2015 से बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक हिंदी में भी आर्टिकल दिखा देता हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ बताया गया है। आप डिटेल से पॉज करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। और देखिए, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मार्च के महीने में ही सबको बताया था कि ये चीन का वायरस है, चीन की लैब से फैला है, ये चीनियों की ही करतूत है, लेकिन तब हम सभी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाया था, डोनाल्ड ट्रंप को भरी बुली कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पहले से ही ये पता था। लेकिन आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, इन्हें शपथ दी जाती है कि कभी भी अपने देश की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है ये इन्हें लीक नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो हम सबको इशारा दे रहे थे। और देखिए, अगर आज डोनाल्ड ट्रंप होते ना तो मेरे वीडियो बनाने से पहले ही चीन पर प्रतिबंध भी लग चुके होते। अब देखने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के सामने सच है। देखते हैं कि कौन से देश का राष्ट्राध्यक्ष सामने आता है और चीन को 2 शब्द भी कहता है। क्या किसी राष्ट्राध्यक्ष में इतनी हिम्मत है कि चीन की आंखों में आंखें डालकर वो कोरोना वायरस का हिसाब मांग सके? क्या हम सबको चीन को दंडित नहीं करना चाहिए? चीन से मुआवजा नहीं वसूलना चाहिए, वो भी भारी भरकम, ताकि चीन की कमर टूटे और आने वाले समय तक उसे ये याद रहे और वो ऐसी हरकत करने से पहले 1 लाख बार सोचे। कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही इस वीडियो को आपको शेयर करना है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, और हाँ, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।